आज का जो पहला टॉपिक हम लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CCH बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% ये टॉपिक आएगा। ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर दिसंबर में एक सेशन होगा, सेमेस्टर 1, वो ऑब्जेक्टिव आएगा, और उसके बाद मार्च अप्रैल में दूसरा होगा, वो सब्जेक्टिव आएगा। तो आज के बाद से हम तुम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे दिया करेंगे, भेज दिया करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसको तुम लोग कर लिया करना, जरूरी है उसको करना। हम लोग का जो पहला टॉपिक है आज का, वह है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सबसे पहला वर्ड जो है एम्पियर लिखा हुआ है। एम्पियर लिखने का मतलब है करंट से रिलेटेड कुछ लॉ होगा। सर्क्यूटल लिखा हुआ है, सर्क्यूटल का मतलब कि जरूर कहीं सर्किल उर्किल का इसमें चर्चा चलते रहा होगा, और लॉ तो लॉ है। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि ये एक तरह से समझो तो ये गॉसेस थ्योरम का ये चचेरा भाई है, कजन है, ये चचेरा भाई है ये। अब तुम्हारा ध्यान गॉसेस थ्योरम पे जाना चाहिए। जब गॉसेस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, तो गॉसेस थ्योरम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन लागू होता था, वो कंडीशन लागू होता था कि क्लोज लूप होना चाहिए। मतलब हम तुम लोग को समझाते समय समझाते थे कि अगर रूम में बैठे हुए तो रूम का दरवाजा भी बंद रहना चाहिए। रूम का दरवाजा अगर खुला रहेगा तो वहां पर हम एम्पियर, वहां पर गॉसेस थ्योरम हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो वहां अगर क्लोज लूप की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ पर भी सबसे पहला चीज है कि ये सर्क्यूटल लॉ कहाँ लागू होगा? क्लोज्ड लूप पे। क्लोज्ड लूप पे ये बोलता क्या है? ये बोलता है कि जब हम किसी क्लोज्ड लूप से, मतलब अगर हम जो करंट जो है वो करंट यदि फ्लो कर रहा है, तो वैसी स्थिति में ये जो करंट होता है, ये करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप किया जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। और ये आई क्या है? आई जो है ये टोटल करंट है। टोटल करंट, केवल करंट नहीं है, ये टोटल करंट है। टोटल करंट कहने का मतलब है कि करंट क्या होता है? करंट वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होता है, करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो टोटल करंट कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि हम रेड कलर का भी बना दें, ऐसे 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 रेड कलर का बना दिए, और एक करंट यहाँ जा रहा है ऐसे, दूसरा करंट यहाँ जा रहा है, तीसरा करंट यहाँ जा रहा है, चौथा करंट यहाँ जा रहा है, पांचवा करंट यहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमको इस करंट से कोई लेना देना नहीं, इस करंट से कोई लेना देना नहीं जो लूप से बाहर जा रहा है। जो लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है, मान लो कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो I1, I2, I3 जो है, इसको हम लोगों को इसका अलजेब्रिक सम हमको लेना है। मतलब यहाँ I जो है, I क्या है यहाँ पे? ये I1 है प्लस I2 है प्लस क्या है? I3 है। तो इसी को कहा जाता है ये म्यू नॉट आई। आई मतलब आई इनसाइड, आई इनसाइड। तो पहले हम, ये लॉ है, तो लॉ को पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग भी नोट कर लेना।
क्या बोलता है भाई कि इट स्टेट्स दैट the line integral हाँ एक चीज और, अभी लगातार फिजिक्स का क्लास होगा। लगातार लगातार करने का मतलब है कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके बाद भी होगा, मतलब पूरा वीक तो फिजिक्स चलने वाला है, 7 दिन। जिस जिस दिन तुम लोग का ये है संडे नहीं, संडे को क्लास होता है, मंडे को तुम लोगों का क्लास नहीं होता है, ट्यूसडे से फिर शुरू हो जाता है। तो मंडे ऑफ रहेगा और ट्यूसडे से फिर क्लास शुरू हो जाएगा। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 6 दिन जो है ये लगातार फिजिक्स होगा। लगातार ये वीक में कोई मैथ का क्लास नहीं हो रहा है। सुन रही हो वैष्णवी? Yes, sir. It states that the line integral of magnetic field ब्रैकेट में B वेक्टर over a closed loop is equal to mu naught times the total current. Total current enclosed by the circuit. Enclosed by the circuit मत लिखना, enclosed by the loop. समझने के लिए हम लोगों को यहाँ हम समझा देते हैं अलग से डायग्राम बना करके। ये बन गया, इससे इधर लेके चले गए I1, I2, ऊपर में I3, I4, I5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप। हो गया, सिंबल बना दिया। क्लोज लूप का सिंबल बन गया सर्कल, इंटीग्रेशन का साइन बन गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड आई, एक मिनट, डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बी वेक्टर डॉट वीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है? आई कहने का मतलब है समेशन ऑफ आई है। ये समेशन ऑफ आई को जनरली आई ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ तुमको ये समझना होगा कि ये समेशन ऑफ आई जो है वो किस आई का समेशन है। तो जो आई जो है अंदर में जा रहा है, I1,
प्लस I2 प्लस I3। अगर मान लिया जाता है कि कोई I उल्टा जाता, ये वाला जो है इधर नहीं जाकर के इधर जाता, ऐसे जाता, तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3। समझ गए ना बात को? यस सर। तो अब इसमें हम लोग को इसका प्रूफ करके देखना, एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ। प्रूफ करने के लिए एम्पियर सर्किट लॉ आ सकता है एग्जामिनेशन में। इसका प्रूफ देखना। मान लिया जाए कि ये वायर है, ये वायर है, वायर का लेंथ अगर फिजिक्स में कहता है कि अगर वायर का लेंथ न दिया रहे तो हमेशा सपोज किया जाता है कि वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है। अगर इस वायर के बगल में L लिख दिया तब तो ठीक है ये, लेकिन वायर खींचा हुआ है और बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको क्या समझना है, उसको समझना है कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। अब इस इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब तुम लोग जो है ये कंडक्टर है, तुम लोग अपना अपना कॉपी ऐसे उठा लो, जैसा मेरा वीडियो नजर आ रहा होगा तुमको। ये देखो, अब इसमें कंडक्टर के तरफ में थंब को हम रखें, रख करके इसके चारों तरफ में कोई भी पॉइंट हो, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कहीं भी, तो कंडक्टर के तरफ में जब ऐसे थंब को रख के उसको होल्ड करने का कोशिश करोगे तो पूरा एक सर्किल टाइप से बनेगा ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस बोलो। सर, बन रहा है। बन रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो करंट फ्लो करेगा वो करंट जो है वो जो फील्ड बनेगा वो पाम के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, और जो पाम के द्वारा जब हम इंडिकेट करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा बनेगा, हर एक पॉइंट सर्किल टाइप से बनेगा। इसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जब कभी भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो एक उसमें बहुत रिमार्केबल चीज हम लोगों को समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये, एंड जो तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट लोगे वो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के केस में ये दोनों का दोनों मतलब डीएल के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम ये कह रहे हैं डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। किधर, अब मान लिया जाए कि यहां तुम लिए, सपोज कर लो, देखो समझो लो, मान लो तुम यहां लिए, अरे यार कहाँ चला, एक मिनट, हाँ, यहां तुम सपोज करो कि तुम, ये तुम्हारा आया, ये स्मॉल एलिमेंट तुम लिए, डीएल है ये। अब इस डीएल में तुम, तो ये तुम्हारा डीएल है, डीएल होगा, ये डीएल हुआ, ये डीएल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड खींचोगे तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड,
तो डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन, मतलब दोनों का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो कितना आएगा, बी डीएल कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, 0 है, तो बी डीएल कॉस 0 बराबर बी डीएल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के केस में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। आगे बात समझ में बात? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, उसका ये करते हैं। लिखना शुरू कर लो। लेट ए लॉन्ग infinite straight conductor carrying current I, carrying current I, due to this current, magnetic field will be produced around it. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नोट कर लिया लोग इतना? Yes, sir. Yes, sir. Since we know that magnetic field at distance r
from a straight conductor is B is equal to mu naught by 4 pi 2I by R, mu naught by 4 pi 2I by R। हो सकता है कि ये रिलेशन अभी तुम्हारे कॉपी में ना हो, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन तुम्हारे कॉपी में ना हो, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल के क्लास में सबसे पहला काम हम ये वाला रिलेशन तुम लोग को स्टैब्लिश करके दिखा देंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको मान के चलो कि ये कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पर अगर इसका निकालना होगा हमको मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस यदि r है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I by R। Also B vector dot dl vector B dl cos theta cos 0 डिग्री बराबर B dl। अलग से अपना मार्क करके रखोगे लो, अलग से टेबल बना के लिख देना वहां पे भाई, कि पढ़ते समय में कोई दिक्कत नहीं हो कि बी वेक्टर के डायरेक्शन में डीएल होता है, डीएल होता है। तब समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों एक डायरेक्शन में है, तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इट्स लाइन इंटीग्रल, क्योंकि थ्योरम तो बोलता है लाइन इंटीग्रल पे, इट्स लाइन इंटीग्रल बी डीएल आ गया। लाइन इंटीग्रल क्या आ गया, बी डीएल आ गया। बी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं हम लोग, इतना निकाले हुए हैं, बी का वैल्यू तो वही निकाले हैं ना, तो उस वैल्यू को वहां ला करके डालेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I by R dl। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो सारा इतना दूर हमारा कांस्टेंट है, ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I by R, ठीक है, और डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब डीएल कहाँ लिए थे, ध्यान से सुनो, ये ऐसे था और ये ऐसे बना हुआ था, डीएल तो यहाँ पे था, ऐसे था, ये था, ये था, ये था, ये सब डीएल है। तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो कितना आएगा, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, पूरे सरकमफेरेंस पर डीएल फैला हुआ है, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा,
एल आएगा ना, डीएल का इंटीग्रेशन क्या देता है, एल आएगा। जब एल आएगा तो एल मतलब क्या, एल ऑफ द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का एल का मतलब क्या होगा, उसका सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, देख रहे हो ना। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, 2 4, पाई से पाई, आर से आर, बचा क्या, म्यू नॉट आई, यही तो आरएचएस में था। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का आरएचएस यही था, प्रूव हो गया। हो गया ना प्रूव। यस सर। यस सर। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है, लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में जो है ना, ये ठीक है कि ये क्लोज लूप के लिए होता है, बहुत यूजफुल रूल है ये, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों को हम लोग जान जाते हैं पहले। इन कमियों को जरा देख लेते हैं हम। इसका क्या कमी है, वैसे कभी एग्जामिनेशन में कमी आया नहीं है, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, कहाँ से पूछेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये सब केवल जो कांस्टेंट करंट होता है उसी को ये डील कर पाता है। इट डील्स with a constant current. और इसका जो सेकंड डिमेरिट क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, जबकि बायोट-सैवर्ट्स लॉ से हम लोग निकाल लेते थे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ से यहाँ पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते थे, और वो कैलकुलेशन हम लोग किए भी हैं। तुम लोग को एक सेमी सर्किल का भी ऐसे कराए थे, यहाँ पे सर्किल का भी हो, ये सब हम लोग कर चुके हैं। लेकिन ये नहीं, ये इसका ये थोड़ा डिमेरिट है, तो सेकंड में हम लोग उस चीज को मेंशन कर देंगे कि इट कैन नॉट बी यूज्ड to find magnetic field at the center of current carrying loop. Current carrying loop. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। कितना बढ़िया चीज है। अभी तक देखो, अगर हम लोग इसको डिस्कशन थोड़ा सा इस पे अगर हम करें, तो पहले हम लोग पढ़े कूलम्स लॉ, शुरुआत हुआ कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ में हम फोर्स निकाले, ठीक है।
और कूलम्स लॉ का जब हम एक्सटेंशन किए तो एक्सटेंशन होकर के गॉसेज में गया, जहां के हम पढ़े ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम में। वहां भी क्लोज सरफेस था यहाँ पे। अब ये हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सब देखो एकदम एक दूसरे का चचेरा मचेरा भाई टाइप का सब लग रहा है। और यहाँ पे ये हो गया म्यू नॉट आई, है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये मतलब एक तरह से समझो तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ by which magnetic field can be calculated and very useful for symmetrical structure, उसके लिए यूजफुल है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग एक एप्लीकेशन करके देखते हैं। एप्लीकेशन एक करते हैं इसका। एप्लीकेशन में जैसे मान लिया जाए कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है, तो कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, पतला से पतला कंडक्टर भी अगर होगा तो वो हमेशा सिलेंडर का ही शेप लिए हुए रहेगा ना। बिल्कुल कोई भी कंडक्टर को निकाल के देखते हैं तो एक वायर रहता है, वायर में एक एरिया जरूर रहेगा। हाउएवर इट स्मॉल, कितना भी स्मॉल, लेकिन एक रहेगा जरूर, ठीक है ना। तो अभी हम ये कंडक्टर बना हुआ है, इसको एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह बना है, लेकिन टेम्पररी के लिए हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, एक जरूर एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहता है। जो हम कहना चाह रहे हैं, तुम लोग बात को विजुअलाइज कर रहे हो लोग, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज मस्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि जो उसका ये होगा, सपोज कर लो कि ये पॉइंट हमारे लिए ए है, उसका जो सरकमफरेंस का ये डिस्टेंस जो है मान लो ए है, और ये सर्कल, ये करंट है, तो बिल्कुल ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे लिए यहां से यहां तक का, ये पॉइंट हमारे लिए आर है, ये हमारे लिए पॉइंट पी है, ठीक है। तो अगर हम ये माने, जब पहला कंडीशन ले रहे हैं कि आर जिस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं वो उसके ए से बड़ा है, ठीक है। तो ए से जब बड़ा है तो सबसे पहले अगर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाते हैं, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तो कहता है कि भाई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलता है। और हम लोग पूरा अच्छे से तहकीकात करके देख लिए हैं कि ये जो है वो बी डीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डीएल हो जाएगा। साथ में हम लोग ये भी देख लिए हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आएगा, और ये म्यू नॉट आई होगा, ठीक है।
अगर हम लोग को केवल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाना हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने में हमारे पास में कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। अभी जो हम ठीक पहले बता रहे थे तुम लोगों को कि एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर में इस पॉइंट पर हमको निकालना है, तो वहां पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4π 2I/r लिखे थे कि नहीं लिखे थे? यस सर। तो वही चीज तो यहाँ लिख रहे हैं ना, जो कि हम करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को। आ गया समझ में बात पूरी तरह से कि अगर इसको हम कैंसिल कराते हैं तो वही आने वाला है, म्यू नॉट आई बाई 2πr। हम बोले ना कि उस समय में लिखते समय में नहीं था, वहां पे नहीं था, लेकिन हम बोले कि अच्छा हम करके दिखाते हैं या कल के क्लास में करके दिखा देंगे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ से भी ये लाया जाता है, तो समय मिलेगा तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से भी ला करके दिखा देंगे, एम्पियर-सर्कुइटर्स लॉ से भी लाया जाता है। तो इसको अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम आराम से कह सकते हो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट आर के है। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट आर का है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटते चला जाएगा। आर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटते चला जाएगा, और होता भी है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कंडक्टर के नजदीक में रहेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। मेरा वीडियो नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है पता नहीं। मान लिया जाए कि यही मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा हाथ ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक रहेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, दूर जाएंगे तो कम अट्रैक्ट होंगे, और दूर जाएंगे तो और कम अट्रैक्ट होंगे। तो एक्सपीरियंस करने की बात है ये। ये हो गया एक बात। अब दूसरा बात हम लोग करके देखते हैं कि अगर कंडक्टर के अंदर में घुस जाए तब फिर क्या होगा। इनसाइड द कंडक्टर, ये आउटसाइड कंडक्टर हो गया। अब हम लोग देखे हैं कि इनसाइड वायर के क्या होगा, इसको जरा करके देखते हैं। इसको हटा दें हम। बाहुबली 2, बाहुबली 1 हो गया, बाहुबली 2 कटप्पा ने क्यों मारा। अब 2 में आते हैं हम लोग। इनसाइड वायर, इनसाइड वायर मतलब जब आर छोटा हो जाएगा ए से तभी तो वायर के अंदर में जाएगा वो पॉइंट। वायर जब छोटा हो जाएगा मतलब पॉइंट जो जिस पॉइंट पर हमको निकालना है वो पॉइंट छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समवेयर, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब यहाँ अगर हम सर्किल खींच दें, यहाँ ऐसे ब्लैक रंग का जो सर्किल खींचे, तो अभी हम टेम्पोररी मान रहे हैं कि ये आर, ये जो लाइन खींचे ये लाइन हमारे लिए, ये लाइन जो है इसका ये है आर हमारा है। वहां लिख नहीं पा रहे हैं तो इसको हम बाहर से बता दें। तो कहीं भी जब कभी भी ये जब हम लोग ये चीज जानते हैं
अब इसको अलग से थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि करंट डेंसिटी जब हम लोग वहां निकालते थे, जे इज इक्वल टू, याद करो, आई बाई ए निकालते थे। बोलो, याद आ रहा है? यस सर। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए होंगे उस समय ये सबसे पहला ये चीज हम बताए होंगे तुम लोग को। यस सर। तो आई इज इक्वल टू जे हुआ। ऐसे भी आई, हर कोई अपना बड़ाई करता, आई जय, मेरी जयकार हो, आई जय। तो अगर जे को यहां से हटाते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ए हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट पाई ए स्क्वायर के होगा, क्या कि पहले वो करंट जो है पूरे कंडक्टर के लिए है। तो हमारे लिए सबसे पहला इक्वेशन क्या आ रहा है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट पाई ए स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू के पाई ए स्क्वायर। चलो इसको एक इक्वेशन मान लिया। अब थोड़े देर के लिए मान रहे हैं कि जो छोटा सा ब्लैक रंग का जो सर्किल बनाए हुए हैं वो करंट इनक्लोज कर रहा है कितना, तो आई कुछ मान लेते हैं, आईसी मान लिए चलो। तो वो कितना आएगा? वो भी तो इतना ही आएगा, के पाई आर स्क्वायर आएगा वहां। तो मेरे बात से तुम लोग एग्रीड हो? आई ई करो, ई इनक्लोज कर दो, आई ई करो, आई करो तो ज्यादा समझ में आ रहा है। ई फॉर द इनक्लोज्ड, मतलब कि सरकमफरेंस पर के पाई ए स्क्वायर, वायर के सरकमफरेंस पर, और सरकमफरेंस से थोड़ा अंदर घुसे तो के पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों को डिवीजन दे दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। डिवीजन दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि आई ई बाई आई इज इक्वल टू के पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के पाई ए स्क्वायर, है ना? के ये तो दोनों कैंसिल कर देगा, तो आई ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीबॉडी? नो सर। बहुत सिंपल शब्द में सिंपल तरीका से बता रहे हैं तुम लोग। अगर हम एम्पियर ये मान लिया जाए कि हमारे लिए एक, चलो इसको ब्रैकेट लगा के रख देते हैं, अगर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इस्तेमाल में लाएंगे तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तो कहता है कि B इंटू 2 पाई आर। अभी तो हम आर डिस्टेंस में ही चल रहे हैं ना, मतलब आर को हम मान के चल रहे हैं कि जो है वो जो आर है वो ए से छोटा है। तो ये जो करंट इनक्लोज करेगा उसी को लिखेंगे, म्यू नॉट आई ई लिखेंगे। मेरे बात से तुम लोग एग्रीड हो? अब यहां हम म्यू नॉट, अब आई ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
इंटू आई लिख सकते हैं? बोलो। बोलो बच्चा Yes, पार्टी लोग, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। अब यहां पर ये है तुम्हारा, अब बी यहां रहने दिए, अब बाकी को यहां डिवीजन में ला करके डाल दिए, 2 पाई आर। जब तुम उसको डिवीजन में ला करके डालोगे तो तुम्हारे पास में ये कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास में बचा क्या, म्यू नॉट आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, बचा बी इज इक्वल टू, ठीक है। जितना मोटा सरकमफरेंस का वायर लेना होगा एक ही बार लोगे तुम। अंदर का एरिया, अंदर का जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। ये मान लीजिए इतना मोटा वायर है, इतना मोटा वायर है, तो आर हमारा यहाँ भी हो सकता था, आर हमारा इतना दूर पे भी हो सकता था, आर हमारा इतना दूर पे भी हो सकता था, जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब यहां तुम देखो कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आ रहा है। जो ये शो कर रहा है कि किसी भी कैरिंग कंडक्टर जो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर में सरकमफरेंस के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते चला जाता है, बट इट इज फॉर द इनसाइड ऑफ द वायर। When we go outside the wire, it is inversely proportionate. वो घटने लगता है, अंदर में बढ़ते रहता है, बाहर में घटने लगता है, ठीक है ना। वो उसी तरह का एक तो बच्चा नहीं होता है ऐसा, उसको बोलते हैं सहका हुआ बच्चा, माँ बाप का एकदम, माँ बाप लाड़ प्यार में उसको इतना बदमाश कर दिया है कि घर के अंदर में एकदम शेर, घर के अंदर में इधर उधर कुछ किसी का बात नहीं सुन रहा है, जैसे ही बाहर जाएगा भीगी बिल्ली बनने लगेगा। तो ये उसी तरह का है, घर के अंदर में शेर, बाहर में जाकर के बिल्ली, मतलब बाहर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे इसका ताकत जो है वो कम होते चला जाएगा। तो इस दोनों को मिला दिया जाए तो मिला देने के बाद बहुत सुंदर सा एक ग्राफ बनता है हम लोगों का। वो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लो लोग। मान लिया जाए कि ये आर था ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनसाइड में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा इनसाइड में, आउटसाइड में ऐसे जाएगा, आउटसाइड है ये, और ये पॉइंट मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम का पॉइंट होगा, और यहां तुम मार्क कर सकते हो कि इनसाइड है ये, और ये जो है ऐसे पॉइंट ये हो जाएगा, ए है ये, ए तक इनसाइड रहेगा, उसके बाद से वो घटने लगेगा, आउटसाइड है ये, इधर का लाइन क्या है, आउटसाइड है। आ गया बात समझ में खूब अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. वेरी No, गुड, sir. वेरी गुड।
तो कल आप लोग आइए 9 बजे, जो लोग नहीं